और हम कभी भी पढ़ते हैं और उस समय हमको ध्यान नहीं होता है कि हम याद किए हैं 2 दिन 3 दिन पहले याद किए, लेकिन अभी भी हमको याद नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो हम बार बार माने कि जाते हैं, कोचिंग जाते हैं और हर जगह जाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हमको क्या होता है वो चीज़ अच्छी से कॉन्सेप्ट हमको क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नहीं जो पता है तो हम सोचते हैं ना भाई कि अगर हम जा रहे हैं हमको याद नहीं हो रहा है, फिर कल जाएंगे, फिर सर बोलेंगे, फिर ऐसा ही करते करते डेली बेसिस मेरा मंथ निकल जाता है, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि हमको आगे में समझना क्या था, कहना क्या था, और हम याद इसको कैसे करें लॉन्ग टाइम के लिए भी, माने लाइफ टाइम के लिए अच्छा वर्ड कैसे हम अपने माइंड में एक्सेप्ट करें या कैप्चर करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिखे हैं जो 6 भागों में है, ठीक है। इस 6 भागों में इसको हम डिवाइड किए हैं। तो देखिएगा किसी भी विषय को हम कैसे याद करें, किसी भी विषय, यानी कि आप समझिए मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर रसायन शास्त्र हो, यानी कि आपको सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी विषय हो, लेकिन उस पर ये फॉलो जो करेगा मात्र 6 सिस्टम ही ये फॉलो करेगा, समझे। उस पर जो 6 सिस्टम अगर आपको याद हो गया अच्छी तरह से कि हम कैसे याद करें, क्या याद करें भाई, हमको मैथ हो गया, मैथ हम ना तो लेते हैं कि जोड़ घटा गुना भाग, ये हो गया, परिमेय संख्या, त्रिकोणमिति, ए टू जेड चीज जो हम पढ़ते हैं 9th 10th 12th में या किसी भी सब्जेक्ट का हो गया, चाहे हम तैयारी भी कर रहे हैं कोई भी जनरल कंपटीशन का, एसएससी जीडी, कोई किसी भी विषय का, लेकिन हमको लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं हो पा रहा है भाई, हम कैसे इसको याद करें। तो सबसे पहले है कि इसमें हमको उसका, अगर हम हिंदी याद कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं क्या, हिंदी। सबसे पहले हम हिंदी ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेंगे हिंदी। अगर हमको हिंदी याद करना है तो हिंदी के लिए एकदम ये फॉर्मूला एकदम सर्टिफाइड है, एकदम 100%। अगर इस पर आप हिंदी अगर याद कीजिएगा, कविता या कहानी या कुछ भी, आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी का कोई कविता अगर हो गया, ठीक है, कोई भी कविता, दुनिया का कोई भी कविता ले लीजिए, आपको जो भी हिंदी में अगर हो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसे आप इस फॉर्मूला पर डालिए, ऑटोमेटिक आपको एकदम 100% है कि आपको याद हो जाना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उस कविता में, कविता का मेन एक दिया जो रहता है ऊपर में शीर्षक, उस शीर्षक को हमको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। जैसे कि एक कविता हुआ, एक कविता का मेन शीर्षक हुआ कि हुआ यूं की, ठीक है। तो हुआ यूं की कहने से ही होता है कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आश्चर्यजनक होगा, या फिर कुछ ऐसा बात होगा जिससे आदमी को ज्यादा माने कि दबाव वाली बात होता है, तो उस पर प्रभाव पड़ता है कि भाई कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आदमी आश्चर्य होगा कि भाई ये कैसे हो गया, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ यूं की सबसे पहले बात है कि हमको इसको क्या करना है, इसका परिचय देखना है। परिचय मतलब ऊपर में दिया रहता है यह किसके बारे में कहा जा रहा है, इसमें कौन कौन बीच में आ रहा है, कौन इसका मेन मुख्य है, इसमें कौन किरदार, वो मुख्य किरदार किसका है, फिर द्वितीय किरदार इसमें कौन होता है। ये हमको पूरे कहानी पढ़ने के बाद इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना कि इसमें किसके बारे में, कौन कौन किसका नाम इसमें लिया जा रहा है। तो वह दूसरा क्या, किसके बारे में कहना है, माने किसके बारे में ये बात हो रहा है, हमको क्या करना है, याद कर लेना, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना कि ये बात जो हो रहा है किसके बारे में हो रहा है। और जो मेरा तीसरा जो है क्या कहना है और किसके बारे में हो रहा है, तो अगर हमको याद करके रखना है तो भाई ये क्या कह रहा है, ये भी तो होना चाहिए ना कि हमको ये किसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, ये भी ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद किसके साथ बातचीत हो रहा है, जो उसमें जो मुख्य 2 किरदार जो था या 3 किरदार जो था उसको हमको कंफर्म याद करना है कि भाई किसके साथ में ये बातचीत हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बात हो रहा है, अब यहाँ पर आया मेन टॉपिक आपका 5वां, क्या बात हो रहा है भाई। अब 2 आदमी के बीच में या 3 आदमी के बीच में अगर उस कहानी में बात हो रहा है तो क्या बात हो रहा है, ये हमको मेन पॉइंट होता है कि क्या बात हो रहा है। अब उस बात को क्या करना है, हमको दिमाग में सेट करना है, पहले उसको पढ़ना है, फिर उसको पढ़ने के बाद दिमाग को देना है कि भाई अगर ये बात है तो ये बात तुमको माने कि यही बात ये बोल रहा है। उस बात को जो है, जो बात जो बोल रहा है वो हमारे जीवन में कहाँ पर हो रहा है। अगर इसमें कहानी में या कहीं पर भी अगर कोई अगर इसमें बात हो रहा है तो स्वाभाविक है कुछ ऐसा बात जो होता है जो जिंदगी में आपके लाइफ से मिला जुला रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, उस बात को अच्छी तरह से ये याद कर लेना है भाई ये हमारे जीवन में कहाँ पर उपयोगी हो रहा है। जैसे कोई कहानी होगा तो कहानी में अगर कोई घटना के बारे में बताया जा रहा है तो आपके जीवन में कुछ न कुछ घटना हुआ होगा, तो उस घटना को क्या करना है, हमको दोनों घटना को मिला देना है। तो आपका इसी तरह से हम हिंदी का जो होगा पाठ या कहानी या कविता आपको ऑटोमेटिक एकदम कंफर्म है कि आपको वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जीवन में लॉन्ग टाइम इसको याद करना चाहते हैं तो घटना को उस कहानी से इतना न मिला दीजिए, इतना रियलाइज करा दीजिए कि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए, ठीक है।
अगर हम दूसरा अगर बात अगर लेते हैं, अगर दूसरा होता है सबसे जो भारी जो कहा जाता है वो होता है गणित। गणित बहुत ही भारी माना जाता है कि गणित बहुत भारी है, लेकिन गणित बहुत ही हल्का है। गणित में जो होता है मेन जो इसमें खेल जो है संख्या का होता है। क्या चीज का? संख्या का। इसमें मेन खेल जो होता है, ठीक है, संख्या का होता है। गणित में मेन खेल जो होता है वो किसका होता है? संख्या का, ठीक है। इसमें मेन खेल होता है संख्या का, ठीक। अभी मेन खेल हो गया संख्या का, तो ये अब ये संख्या देखेगा भाई कि अब क्योंकि गणित जो है पूरी तरह संख्या पर डिपेंड है, चाहे वह प्रकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, जो भी संख्या, संख्या कुल 12 प्रकार का होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यही संख्या ही बताएंगे 12 प्रकार का कौन कौन होता है, ठीक है। आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं शॉर्ट में संख्या पर। तो मेन जो होता है पूरे गणित जो है ये संख्या पर है। आपको संख्या बहुत ही मैंने याद करना अति आवश्यक है। भाई कौन संख्या है, संख्या क्या कह रहा है, कौन सा संख्या है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरह से। इसको याद करने के लिए क्या है, आपका दैनिक जीवन में जो भी संख्या आप यूज कर रहे हैं, पहले हमको ये पता करना है ये संख्या के में कौन संख्या है, किस प्रकार का ये संख्या टोटल 12 प्रकार की संख्या होगा। पूरे संख्या का प्रकार 12 होगा, ठीक है। 12 प्रकार के संख्या में कौन संख्या जिसका हम यूज कर रहे हैं, ये हमको सबसे पहले गणित में होना चाहिए तो हमको ये कौन संख्या यूज कर रहे हैं। उसके बाद है कि इस संख्या को किस किस चैप्टर में हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये गणित में 12 चैप्टर 15 चैप्टर जो भी चैप्टर जो होता है, जैसे कि आप 10वां का ले लीजिए, 10वां में जो होता है फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या होता है, फिर उसके बाद बहुपद आता है, फिर समांतर श्रेणी होता है, त्रिकोणमितिकल होता है। इसी तरह से ज्यामिति A to Z चीज जो ज्यामिति भी होता है, माध्यमिकता बहुलक होता है, प्रायिकता होता है। आप सब में देख लीजिए क्या है, संख्या है, सब में ही संख्या है, संख्या ही संख्या का खेला है। मात्र ये गणित मात्र संख्या पर आधारित है। तो हमको सबसे पहले क्या करना, उसका जो भी जो होगा गणित का, अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर ही संख्या का, परिमेय संख्या, फर्स्ट चैप्टर अगर परिमेय संख्या के बारे में अगर हम बात करेंगे, परिमेय संख्या फर्स्ट चैप्टर अगर परिमेय संख्या के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो परिमेय संख्या का हमको पहले परिचय पढ़ना होगा, यानी कि इसका डिफिनेशन। परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो Q के रूप में हो, अन्यथा P बटे Q के रूप में हो, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, Q बराबर जीरो नहीं हो, तो हम उसको क्या कहें, परिमेय संख्या होगा। इसका हमको क्या सबसे पहले इसका क्या करना है, इसका परिचय देख लेना है। फिर अगर उसके चैप्टर में हम जाएंगे तो किसके बारे में कहना है, उस चैप्टर में हमको सबसे पहले ये समझना है। परिमेय संख्या तो हम पढ़ लिए, लेकिन परिमेय संख्या का किसके बारे में हमको ये पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें चैप्टर में दिया रहता है कि परिमेय संख्या तो हम तो पढ़ तो लिए भाई, ये पूरा परिमेय संख्या, लेकिन उसमें किसके बारे में पढ़ना है ये होना चाहिए, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये होना चाहिए, क्या कहना है, यानी कि उसमें क्या बनाना है हमको, उसमें सवाल जो होगा उसको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, माने कि क्या बनाना है ये हमको कंफर्म होना चाहिए। क्या बनाना है भाई, इसको जोड़ करना है, घटाव, या ये है पूछना है कि परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, या सिद्ध करना है, जो भी जो है इसको हमको सबसे पहले अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि हमको परिमेय संख्या के आखिर में करना क्या है, इसको उस चैप्टर में करना क्या है, ठीक है। उसके बाद है क्या कहना है, ठीक है, उसको करना क्या है, किसके किसके साथ बात हो रहा है, यानी कि उस संख्या को और कुछ करना है। परिमेय संख्या के उदाहरण ले लीजिए, अगर सिद्ध करना है हमें, सपोर्ट है, तो किसके साथ में हमको सिद्ध करना है, ये है या नहीं है, ये दुगो हो गया, है या नहीं है, वही होगा किसके साथ इसको बात हो रहा है, माने किसके साथ इसको हमको सिद्ध करना है, ये होना चाहिए, ठीक है। उसका 5वां है क्या बात हो रहा है, अब सिद्ध करना है तो भाई कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, ये भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए हमको मैथ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेन, मैथ का क्या होता है मेन, फॉर्मूला। इसका मेन फॉर्मूला होता है कि भाई ये सिद्ध करेंगे तो हम किस आधार पर सिद्ध करेंगे, कि इसको किस आधार पर सिद्ध करेंगे। जैसे बहुपद ले लीजिएगा तो बहुपद में जो होता है कि उसमें बहुपद में होता है कि हम भाई अगर आपको बनाना है बहुपद, तो उसके लिए पद होता है, सबका अलग अलग पद होता है, उस पद को फिर आपको उसको गुणनखंड विधि से या जो भी विधि से आपको बनाना हो आप बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो आपको इसी तरह से आपको माने क्या करना है मैथ में, हमको यह पहले होना चाहिए क्या बात हो रहा है, यानी कि उसमें अगर कोई और क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसको हमको पहले समझना पड़ेगा, भाई इसमें क्या बात हो रहा है, इसमें करना क्या है। तो पहले हम उसको बात नहीं समझेंगे तो उसका तो हल होगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद अगर वैसा अगर उसमें बनाया गया है तो आप अपने जीवन से उसको एक बार देख के देखिए हम इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं अपना जीवन में। अगर आप त्रिकोणमिति अगर आप लेते हैं तो त्रिकोणमिति में कोई त्रिभुज होता है तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जहां पर आपको
पेन हो, कलम हो, कॉपी हो, मोबाइल हो, या कोई भी चीज ऐसा जो त्रिकोणमिति, या जमीन ही आप देख लीजिए, घर ही देख लीजिए, अगर आपको त्रिकोणमिति टाइप का दिख रहा है तो समझ जाइएगा अपने जीवन से उसको क्या कीजिए, कंपेयर कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका ये मैथमेटिक्स बहुत ही जल्द आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चलते हैं, अगर इसके बाद अगर हम चलते हैं विज्ञान पे, तो विज्ञान आपको क्या कर रहा है, विज्ञान ऐसे कहने से ही आता है विज्ञान। विज्ञान का ज्ञान जो होता है जीवन में जहां पर भी आप जाते हैं, आज जो भी आपको ज्ञात हो, चारों बगल आप जा रहे हैं, आपको जो भी ज्ञात हो सभी क्या है, विज्ञान है। जो भी जो आपको ज्ञात हो रहा है सब विज्ञान है। विज्ञान, बीज और ज्ञान, विश्व का सभी ज्ञान क्या होता है, विश्व का सभी ज्ञान जो है, सभी ज्ञान विज्ञान नहीं है, यही विज्ञान है। विश्व का जो भी ज्ञान है सभी सब क्या है, विज्ञान है। ठीक है, और इस विज्ञान को हमको याद करने के लिए सेम इसी पर जाना पड़ेगा। अगर कोई चैप्टर आप ले लीजिए पदार्थ का, पदार्थ ही ले लीजिए, अगर वो चैप्टर ले लीजिएगा, सबसे पहले हमको पदार्थ का परिचय पढ़ना होगा, आखिर पदार्थ होता क्या है, उसके बाद किसके बारे में कहना है, पदार्थ का कौन सा, अगर उसका प्रकार के बात में हो रहा है तो हमको प्रकार के बारे में कौन कौन सा प्रकार होता है ये हमको होना चाहिए, किसके बारे में कहना है, कौन सा उसका मेन टॉपिक है वो हमको याद होना चाहिए, क्या कहना है, उसको डिफिनेशन देना है, या फिर उसको बनाना है, या क्रियाकलाप करना है, या उसको तुलना करना है, ये होना चाहिए। किसके किसके साथ बात हो रहा है, माने किसके, अगर तुलना करना है तो किसके किसके साथ हम करेंगे। ठीक है, रिएक्शन ही कराना है तो किसके किसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि विज्ञान में सब आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, इसमें सब आ जाएगा आपका। ठीक, तो इसलिए कि आपको जो भी आपको देखना पड़ेगा तो आप देख लीजिएगा कि हमको किस कौन सा विषय पर माने पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो आपको किसके किसके साथ बात हो रहा है, यानी कि किसको किसके साथ उसको रिएक्शन कराना है, ये हमको देखना बहुत अति आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा होता है क्या बात हो रहा है, हमको क्या उसमें किसके किसके साथ कराना है, और कौन सा और क्या उसमें कराना है, क्या बात हो रहा है, यानी कि कौन कौन उसमें रिएक्शन तो कराना है, लेकिन कैसे कराना है, किस विधि से कराना है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद हम उस अगर कोई केमिकल हुआ, उस केमिकल को अपने जीवन में कहाँ पर उपयोग कर रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है कि हम कहीं गलत तो उपयोग उसका नहीं कर रहे हैं, ये आपको जानकारी होना ही बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान, चौथा आपका आ जाएगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कहने से ही होता है सामाजिक, यानी कि यह बात किसके लिए है, समाज के लिए है। सामाजिक विज्ञान यानी कि आपके ये विज्ञान जो है, ये विज्ञान जो हुआ ये किसके लिए, समाज के लिए बनाया गया है। जैसे हम इसमें ले लेते हैं इतिहास, इतिहास भी आपको समाज के ही बारे में बताया गया है कि इतना साल पहले कोई ना कोई उस पर आया, आक्रमण किया, वह समाज को ध्वस्त किया। ठीक है, नागरिक ले लीजिए, समाज में ही होता है वो, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो, उसमें नागरिकता के लिए बताया जाता है। नागरिक आप एक नागरिक है, समाज के ही नागरिक है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र भी ले लीजिएगा तो वो भी है, समाज के लिए ही है भाई, उसको हम अर्थव्यवस्था को कैसे ऊपर करें नीचा करें ये सब के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान खास करके ये विज्ञान तो है लेकिन सामाजिक विज्ञान है, समाज के ही उन्नति करने का ये विज्ञान है। ठीक है, समाज को हम कैसे उन्नति करें यही विज्ञान से, ये सामाजिक विज्ञान से ही सीखना पड़ता है। तो हमको ये सामाजिक विज्ञान आपको भली भांति समझ में आएगा। इसमें भी आपको पहले परिचय उसका पढ़ लेना है, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए उसका परिचय पढ़ना है, फिर वो परिचय किसके बारे में है वो पढ़ना है। फिर अगर सपोर्ट है सामाजिक विज्ञान में उठा लिए, राजनीतिक शास्त्र में हो गया कि चल भाई हमको मुखिया का उठाना है, मुखिया का परिचय क्या होता है, मुखिया कैसे बनता है, क्या बनता है भाई, वो माने किसके बारे में कहना है। ठीक है, तो मुखिया के बारे में क्या कहना है हमको, ये होना चाहिए। ठीक है, मुखिया कितने दिन के लिए रहता है ये भी सभी जानकारी होना चाहिए, किसके साथ होता है, मुखिया कैसे चुनाता है, जनता से ही मुखिया चुन के जाता है, ये होना चाहिए। फिर क्या बात हो रहा है भाई, अगर उसमें है तो भाई अगर जनता से चुन के जाता है तो क्या काम करेगा ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, और वो आपके जीवन में क्या कर रहा है। ठीक है, ये आपको जानकारी बेटर होना चाहिए, इसलिए इसको कहा जाता है सामाजिक विज्ञान, ये समाज से ही जुड़ा हुआ है। और पांचवा आता है संस्कृत और हिंदी में ज्यादा खास फर्क नहीं है। संस्कृत में भी आपको कहानी कविता मिलेगा, हिंदी में भी कहानी कविता मिलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है। और इंग्लिश भी आपका सेम है, छठा इंग्लिश भी आपका सेम है, इंग्लिश भी सेम है। आप अगर हिंदी का आप जैसे याद कर रहे हैं, अगर कविता कहानी होना है तो संस्कृत का भी हो जाएगा और सेम आपको इंग्लिश का भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये हिंदी का अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो समझ आइए, आपको हिंदी संस्कृत इंग्लिश सब याद हो गया।
और विज्ञान भी आपको याद हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान भी। गणित का मेन फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भी आपको ये इसका याद होना एकदम जरूरी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। गणित एकदम हल्का है। इसका मेन फिर संख्या का संख्या आपके पास याद है, उसका हमको परिचय देखना है, पढ़ना है, ये देखना है कौन सा चैप्टर है और क्या पढ़ना है, ये देखना है किसके, और अगर हम बनाने में है तो उसको सिद्ध करना है या प्रूव करना है या फिर उसको हल करना है, ये देखना है। और उसको क्या कौन सा उसमें फॉर्मूला लगेगा, कौन सा विधि से वो हल होगा, वो देखना है। और उसके बाद उस हल करने के बाद अपने जीवन में उसको कहाँ कहाँ गलती किए हैं, जहाँ पर उसको हमको देखना है, ये देखना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको किसी भी विषय का होगा, माने कोई भी क्लास का होगा, आपको ये हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको मेनली इस 6 टाइप को ही लिखना है और इसी पर रोज डेली बेसिस आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप इस 6 टाइप को ही अच्छी तरह से भली भांति से याद कर लीजिएगा। आपको बहुत ही ये लाभदायक है और आपको याद